हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और ठंड के मज़े ले रहे होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको लेसन प्लान बताया जाए ताकि आप उन पे थोड़ा ध्यान दें। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीएड सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है उनके लिए, और उनके जो टीचिंग प्रैक्टिस या इंटर्नशिप के दौरान जो लेसन प्लान बनते हैं उनके लिए। लेसन प्लान पाठ योजना, एक पूरा पाठ जिसकी हम प्लानिंग करके ले जाते हैं और उसको जो हम पढ़ाते हैं वो एक योजना जो है। तो लेसन प्लान या पाठ योजना, ठीक है। तो बात करते हैं पाठ योजना की। पाठ योजना या आप लेसन प्लान कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो लेसन प्लान है या पाठ योजना है, ये आपके टीचिंग सब्जेक्ट जो होते हैं उनके बनते हैं। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप टीचिंग प्रैक्टिस पे जाएंगे या इंटर्नशिप पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको दो फाइल मेंटेन करनी होंगी, दो फाइल बनानी पड़ेंगी। एक होगी एक सब्जेक्ट की और दूसरी दूसरे सब्जेक्ट की। लेकिन अगर आप एक फाइल बना लेते हैं, एक सब्जेक्ट का हो जाता है, तो इजीली दूसरे की भी आप बना सकते हैं, क्योंकि इसका जो पैटर्न होता है वो सेम होता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हों। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हो या कुछ ऐसा हो, नहीं। उनका जो तरीका है वो सेम होता है। अगर आपने एक समझ लिया, आप इजीली उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो जो ये पाठ योजना है वो दैनिक पाठ योजना भी कह सकते हो, कि हमें रोज एक बनानी होती है और अगले दिन उसको प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो जो आपकी फाइल होगी उसमें दो तरह से बनेंगे मेनली। मेन जो पाठ योजना होंगे, आपकी लेसन प्लान बनेंगे, वो दो तरह के रहेंगे, एक माइक्रो और एक मैक्रो, ठीक है। तो इसको एक कह देते हैं जैसे माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, ठीक है। और एक होता है मेगा, मेगा ये भी लेसन प्लान। तो एक माइक्रो और एक मेगा दो तरह के होते हैं। माइक्रो यानी कि सूक्ष्म शिक्षण, तो आज हम बात करेंगे वो इस सूक्ष्म शिक्षण पे ही करने वाले हैं। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब स्कूल में हम लोग भी पढ़ते थे या हम पढ़ा रहे होंगे, तो हमें एक पीरियड मिलेगा, एक कालांश मिलता है, पीरियड मिलता है, जो कि होता है 30 मिनट्स का भी हो सकता है, 35 मिनट्स का भी हो सकता है, 40 मिनट्स का भी हो सकता है। तो इस तरह से होते हैं। तो वो जो 40 या 30 मिनट्स है या 35 मिनट्स है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी जो एक पाठ योजना है वो बनानी होती है, कि इस 35 मिनट्स में मुझे क्लास में ये सारा मेरा जो एक टॉपिक है इसको समझाना है या पढ़ाना है या जो भी है, तो वो किस तरह से मैं करा दूंगा इस टाइम पीरियड के अंदर। वो होती है एक प्लानिंग, ठीक है। तो जो ये कंप्लीट, अब यहाँ बात कर रहे हैं हम सूक्ष्म शिक्षण की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो कंप्लीट पीरियड है हमारा 35 मिनट्स का, उसको फाइव 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 या उसको 5 to 6 या 7 इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं, या तो 5 मिनट्स का या 6 मिनट का या 7, मतलब हम उस पीरियड को 5 to 6 मिनट में डिवाइड कर सकते हैं, कि 5 to 6 मिनट में मुझे ये कराना है, 5 to 6 मिनट मुझे ये कराना है, क्योंकि किसी भी क्लास में हम सेम वे में नहीं पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ाया जाता है ना। ये नहीं कि हम गए, लेक्चर शुरू किया और लास्ट तक लेक्चर खत्म किया और क्लास से बाहर हो गए, ये गए हमने रिटर्न वर्क करना शुरू किया और लास्ट तक खत्म किया और चले गए, एग्जाम्पल देने शुरू किए, लास्ट तक दिए और चले गए। ऐसा तो होता ही नहीं है। क्लास में एक तरीका होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। तो हम उस तरह से हम अपने पूरे लेसन प्लान को, जो हमारा 35 मिनट्स का होता है, उसको डिवाइड कर लेते हैं और उसको कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, ठीक है। जैसे आपका एक कोई भी आपने एक लेसन प्लान प्रिपेयर किया है, उसमें आप क्लास में गए, आपने हाय हेलो किया, क्लास को देखा, थोड़ा सा डिसिप्लिन में किया अगर डिसिप्लिन है तो, और
बच्चों की प्री नॉलेज जानने के लिए जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड जो आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में बच्चों को कितनी नॉलेज है, वो कितना जानते हैं, ये जानने के लिए जो आपका टॉपिक है उसके बारे में बच्चे कितना जानते हैं, ये जानने के लिए आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे, इजी इजी से क्वेश्चन होते हैं जो भी आपका टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग। तो शुरू में हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे, तो 5 to 6 मिनट, 5 से 6 मिनट हमारी वो क्वेश्चनिंग में चली जाएगी, क्योंकि 2 4 5 क्वेश्चन तो करेंगे ही। हम बच्चों को उठाएंगे, क्वेश्चन बोलेंगे, बच्चे आंसर देंगे, फिर हमने नेक्स्ट से पूछा, तो इस तरह से हमारे 5 to 6 मिनट का वो हो जाता है। तो हमारा जो एक लेसन प्लान बनेगा माइक्रो टीचिंग का, वो बनेगा प्रश्न कौशल पे। तो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले जो आप सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान बनाएंगे वो आपका आ जाएगा प्रस्तावना प्रश्न या प्री नॉलेज क्वेश्चन स्किल। ठीक है, इसमें टोटल आपको 5 लेसन प्लान बनाने होंगे, आपकी फाइल में दिया हो जगह दी हुई होती है, डाला हुआ होता है माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान पे 1 2 3 4 5 करके, तो उस तरह से बनेंगे। तो सबसे पहले आपका जो आपने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों को उसके नेक्स्ट टॉपिक से कनेक्ट करने के लिए वो वाला कौशल आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो बनेगा उसमें हो सकता है आप बच्चों को अपने टॉपिक जो भी आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, या आप चाहें तो कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। तो वो आप जैसे जो भी आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग होगा उसके अकॉर्डिंग बनते चले जाएंगे। अगर आप बच्चों को नेक्स्ट 5 to 6 मिनट में कोई एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं, अपनी जो भी आपका टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करने से पहले कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो 5 to 6 मिनट उसमें चले गए, तो वो आपका हो जाएगा उदाहरण कौशल या एग्जाम्पल स्किल। ठीक है, नेक्स्ट है तो ये उदाहरण कौशल हो गया। तो नेक्स्ट जो आपका सेकंड जो लेसन प्लान बनेगा वो उदाहरण कौशल पे बन जाएगा। उसी टॉपिक से, उस चैप्टर से कोई एक एग्जाम्पल उठा के उसमें नोट करना होता है। किस तरह से करना होता है वो भी आपको बताऊंगी, दिखा दूंगी। नेक्स्ट आता है फिर, या तो पहले आपने एग्जाम्पल दिया है या एक्सप्लेन किया है, तो ये दोनों बन जाएंगे उदाहरण कौशल, व्याख्या कौशल। फिर बाई चांस आपको कोई पिक्चर एक्सप्लेन करनी हो, आपके टॉपिक में हो, या कोई भी किसी तरह का कोई डायग्राम हो, कोई मैप हो, या जो भी हो, उसको एक्सप्लेन करेंगे 5 to 6 मिनट, फिर हमारे उसमें चले जाने वाले। तो नेक्स्ट जो रहेगा वो चित्रण कौशल कह सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद है फिर से हमने प्री नॉलेज क्वेश्चन किए, कोई एग्जाम्पल दिया, या पहले एक्सप्लेन किया फिर एग्जाम्पल दिया, या नहीं भी दिया, फिर हमने एक कोई चित्र है उसको एक्सप्लेन किया, और फिर उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे, फिर से व्याख्या कौशल एक्सप्लेन करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, तो वो आ जाएगा फिर से। इस तरह से हमें 5 बनाने होते हैं। तो आप 2 व्याख्यान कौशल भी डाल सकते हैं, प्रेजेंटेशन के भी डाल सकते हैं, 2 ये एग्जाम्पल के भी डाल सकते हैं, 2 चित्रण के भी डाल सकते हैं, अगर आपके उसमें टॉपिक में है उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आपको 5 लेसन प्लान बनाने हैं माइक्रो टीचिंग के। तो मतलब हम अपने कंप्लीट लेसन प्लान को या कंप्लीट पीरियड को, जो 35 मिनट्स to 45 मिनट्स होता है, उसको जब 5 to 6 मिनट में डिवाइड करके, उसके पार्ट करके जब हम पढ़ाते हैं, लेसन बनाते हैं कि हम 5 मिनट्स में, 5 to 6 मिनट में ये करने वाले हैं, नेक्स्ट 5 to 6 मिनट ये करने वाले हैं, फिर ये करने वाले हैं, इस तरह से एक प्रॉपर वे में हमारा वर्क चलता होता है, और हमारा पूरा जो एक हमें पीरियड मिलता है वो कवर अप हो जाता है, और लास्ट में हम बच्चों को होमवर्क दे के क्लास लीव कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बनते हैं आपके माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान या सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसके जो लेसन प्लान बने हुए हैं उनको भी मैं आपको एक जो टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग करा दूंगी। अ, तो उम्मीद करती हूँ आपका आज का जो ये टॉपिक है आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैक्रो लेसन प्लान के साथ, या मेगा टीचिंग जो लेसन प्लान होते हैं वो कैसे बनते हैं उसके लिए। ठीक है, तो बाय एंड टेक केयर।